उन कमजोर मर्द औरतों और बच्चों के लिए कि जो ऐसी बस्ती के अंदर रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसके हुक्मरान जालिम है, और वो अल्लाह से पुकार कर ये बात कह रहे हैं, वजअलना मिन लदुन्का वलिया, ऐ अल्लाह हमारे लिए कोई हिमायती भेज दे, वजअलना मिन लदुन्का नसीरा, और ऐ अल्लाह हमारे लिए मददगार भेज दे। मेरे दोस्तों, आज ये बात कहते हुए एक बड़ा परेशान है कि हम कश्मीर का मसला अभी हल नहीं कर पाए थे कि आज हमारे सामने, बिल्कुल हमारे आंखों के सामने फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म के पहाड़ गिरा रहे हैं कि उनके बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को, मसाजिद को, बस्तियों को, अगर आप इसको देखें जो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं, तो पूरे इलाके को मिसाइलों की बमबारी के साथ उन वक्तों ने, उन जालिमों यहूदियों ने वो खंडर बना दिया। मेरे भाइयों, मैं बात कभी नहीं करता, मैंने आपसे कहा 10 मिनट। आप जरा देखिए, एक हमारी तारीख, इस्लाम की तारीख के अंदर एक वाक़या है यहूदियों का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक बाजार था, उस बाजार का नाम था बाजार बनो कैंका, और ये यहूदियों का बाजार था, सोने का वहाँ मार्केट भी थी। तो एक मुसलमान एक यहूदी की दुकान पर अपना सामान खरीदने के लिए गई, तो उस यहूदी ने ये बदबख्ती की कि उसकी चादर को पीछे किसी, यानी जहाँ वो बैठी हुई थी, किसी चीज के साथ बांध दिया। तो जब वो औरत खड़ी हुई तो उसका पर्दा उतर गया, तो उसने वहां पर आवाज लगाई। मेरे भाइयों, आज वो आवाज बस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने ये कहा था कि वाह मुहम्मदा, उसने ये कहा था कि वाह इस्लामा, उसने कहा था, उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा था, उसने इस्लाम को मदद के लिए पुकारा था। फिर उसके बाद क्या मंजर बनता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के यहूदी थे, उस साथी को कत्ल कर दिया। ये बाजार के अंदर ये मामला बना। उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंचती है, आपने बनु कैनका के यहूदियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 15 दिन के अंदर अपने इलाके छोड़कर जिधर जाना चाहते हो चले जाओ। आज सच्ची बात तो ये है, हाँ, यहाँ एक बात के नारे से कहना चाहता हूँ, उन यहूदियों ने अल्लाह के नबी को पैगाम दिया कि आज तक तुम बदर में तुमने फतह पाई है, तो तुम्हारे समझते हो, और वो नादान थे, उन्हें जंग का नहीं पता था, हम तुम्हारे सामने आएंगे तो ये जंग पता चला जाएगा। मेरे प्यारे नबी ने 15 दिन के अंदर उनके इलाके का मुहासरा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहूदी किस कदर बुज़दिल है, और हर जालिम बुज़दिल होता है। वो जो कहते थे कि तुम्हें जब हमारा सामना तुम्हें करना पड़ेगा तो तुम्हें जंग पता जाएगा। अल्लाह की कसम है, वो 10 दिन क्या 1 हफ्ता तो मुसलमानों का मुहासरा नहीं बर्दाश्त कर सके। और फिर जनाब उन्होंने कहा, जनाब हमें माफी दे दे, हमें निकलने का मौका दे दे। मेरे भाइयों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस 2-3 मिनट में जैसे आपसे अर्ज किया, क्यों आज अगर उम्मत मुसलमान के हुक्मरान खड़े हो जाते, उम्मत खड़ी हो जाती, तो वो उम्मत, अल्लाह की कसम है, ये यहूदी नहीं ठहर सकते थे। इनकी मिसाल जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि लड़ाई किसे कहते हैं, जंग किसे कहते हैं, पर प्यारे नबी ने उनकी धमकी को कोई परवाह नहीं की। जब उनका मुहासरा हुआ तो 1 हफ्ता वो मुहासरा नहीं बर्दाश्त कर सके, और मदीने के चारों तरफ, मदीने के एक तरफ जो उनकी आबादियां थी वो खाली करके वहां से निकल गए। अगर आज उम्मत मुसलमान, अगर आज आम वहाबी में, सुन्नी में, शिया में और जनाब सऊदी में, पाकिस्तानी में अगर हम ना पड़े होते, अगर हम एक राहत के नीचे होते, अल्लाह की कसम है, मुसलमानों की एक धमकी उन पर असर कर जाती, वो कभी ये काम करने की जरूरत न करते।
बस मेरी तकरीर खत्म हुई, मैं इससे ज्यादा आप भाइयों का वक्त नहीं देना चाहता। सिर्फ भाइयों ने कहा कि हमें ये 10 मिनट के अंदर ये जो है मैंने अपनी बात अल्लाह के सामने अल्लाह के फजल से आपके सामने पहुंचा दी। इंशाअल्लाह ये जमात खड़ी है, अगर उम्मत में से ये जमात खड़ी है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, हमेशा ऐसा होता रहेगा बेशक बाकी उम्मत जहाद छोड़ दे, एक जमात हक के ऊपर खड़ी रहेगी, वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ती रहेगी, हर दौर में लड़ती रहेगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम आपसे ये चाहते हैं, आप एक बार तो ये करें कि आप अपने भाइयों के लिए दुआ करें, और ये जरूर दिल से दुआ करें कि वो जो कुरान ने हमें बताया है कि अल्लाहुम्मा जअलहु मिन लदुनका वलिया, अल्लाह उनके लिए कोई हमायती को मददगार भेज दे। और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह को इस पाकिस्तान के मुजाहिदीन को ये तौफीक अता फरमा, कि पूरी दुनिया के मुजाहिदीन को ये तौफीक अता फरमा कि वो अपने इन शुहदा का, कि जिनको बेदर्दी से उनके घरों के अंदर कत्ल कर दिया गया, बस्तियां गिरा दी गई, ये उनका बदला ले सके। बस मेरे भाइयों मेरी यही दुआ है, मेरा यही पैगाम है, इस पैगाम को आप अपने सीनों के अंदर रखें। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं और मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका भी 1948 में मुजाहिदीन ने झाड़ के लिया था। अगर आप अपने बड़ों से पूछे, वो किताबें जो सच बोलती हैं आप उनसे पूछे, ये हमारे बुजुर्गों ने 1948 में हिंदुओं से लड़ के ये इलाके लिए थे, हम श्रीनगर तक पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस कि उस वक्त की सियासत ने मुजाहिदीन की कब्र के अंदर छुरा घोंपा और मुजाहिदीन को श्रीनगर से वापस यहाँ पर बुला लिया, और आज 75 साल के अंदर भी ये मसला हल ना हो सका। आइए इस जमात के साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में दस्तरखान लग रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा नाम वो वक्त लाएगा कि अल्लाह की फजल करम से यही लोग उठेंगे और इंशाअल्लाह अजीज इन यहूद को, इन हिंदुओं को, इन अल्लाह के दुश्मन यहूदियों को इनके बुरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।